नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 160। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोत्सव, देवताओं द्वारा शिवाशिव तथा कुमार की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबलशाली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। इसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवताओं को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त उन दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दोनों सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वेतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्तियों से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबलशाली, पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से उन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे से के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटिप्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिवजी के पुत्र रूप में स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रमथ गुणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। इसके बाद उन महाबाहु ने क्रोध कर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। उन्हें थोड़ी देर के पश्चात चेतन युक्त हो गए और फिर महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैतरा लेकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे को का छिद्र छेद कर रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य में चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की क्रांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन, कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तब शंकर पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते ही देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढांढस देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके
अत्यंत दैदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथी में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोगों को क्लेश देने वाले उन तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उस क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उन असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते ही वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए, कुछ भागते हुए समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनता पूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं और गणों से भय कोई भी असुर वहां नहीं रुक सका। उस दुरात्मा ने मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिक को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे और सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंच गए। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्र सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर पार्वती कुमार की स्तुति करने लगे। तदंतर सभी देवता मुनि सिद्धचारण शिवाशिव एवं कुमार की स्तुति करने लगे। देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न हुए तथा देवताओं को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात तदंतर सभी देवता मुनि चारण शिवाशिव की स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द एवं नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदर पूर्वक शिवा शिव कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुने, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वादों से भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी माता भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 160 संपूर्ण हुआ।